अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना और गहरा है, जिसका आगाज़ 1979 के बाद से हुआ, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद एक नया दौर और एक नया निज़ाम आया ईरान में। उस वक्त से ईरान ने इसराइल को एक यूनिस्ट रजीम कहकर पुकारा, और आज भी इसको यूनिट रजीम ही कहा जाता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में इनको यहूदी और कुरान में इसका काफ़ी ज़िक्र आ गया इस कौम का, क्योंकि इसराइल एक ज़बरदस्ती भी बनाया गया एक मुल्क है, जो एक मुसलमानों के मुल्क पर कब्ज़ा करके बनाया गया है अमेरिका की सपोर्ट के साथ, जिसकी वजह से इसराइल आज इतना पावरफुल हो चुका है। वो किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला करता है और अमेरिका उसमें उसकी मदद और सपोर्ट करता है। ईरान की जो आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ईरान का निज़ाम इस्लामी है जो इसराइल के वजूद को मानता ही नहीं है। इसराइल एक ज़बरदस्ती बनाया गया मुल्क है अमेरिका की सपोर्ट पर, और ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन एक मुस्लिम मुल्क था जिस पर आज इसराइल ने कब्ज़ा कर दिया है। इस लड़ाई की मेन वजह है न्यूक्लियर पावर। इसराइल को खौफ है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन पसंद है, लेकिन इसराइल ने कई दफ़ा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर एयर स्ट्राइक की हैं। ईरान ने फिर भी इस चीज़ का मुजाहिदा किया है कि उसने इसराइल पर कोई स्ट्राइक नहीं की, क्योंकि ईरान एक अमन पसंद मुल्क है और एक इस्लामी मुल्क है। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे ग्रुपों को सपोर्ट किया जो इसराइल के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल एक ज़बरदस्ती बनाया गया एक मुल्क है। ऐसी तंजीमों को ईरान इसलिए सपोर्ट करता है कि क्योंकि वो तंजीमें अपने हक़ पर हैं और अपने राइट्स ले रही हैं। इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है वेपन के थ्रू और बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इसराइल को, इन तंजीमों के ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल करो। और ईरान इन ग्रुपों की मदद करता है इसराइल के ख़िलाफ़ उनकी, ताकि वो अपना राइट्स और अपना हक़ ले सकें। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर अचानक एयर स्ट्राइक की और एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम इसराइल ने रखा राइजिंग लायन। और इस मिशन का मकसद ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म करना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। मगर ये तो ना हो सका, ईरान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरान ने जवाबी हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया इसराइल का। इस हमले में ईरान के 657 लोग शहीद और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इस लड़ाई में ईरान को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। वो लॉस उसके जर्नल थे, जर्नल चीफ ऑफ स्टाफ था, जर्नल कमांडर IRGC एयरफोर्स कमांडर, और 14 सेंटर शहीद किए गए जो न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहे थे और ईरान को न्यूक्लियर पावर बना रहे थे। इसके कंपैरिजन में इसराइल में 14 लोगों को हलाक किया गया एयर स्ट्राइक में और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ईरान के कंपैरिजन में इसराइल में काफ़ी कम लॉस हुआ, 24 लोग हलाक हुए, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और कुछ हॉस्पिटल और सिविल फैसिलिटीज़ डैमेज हुई। इस सीज़ फायर के बाद भी इसराइल में आज भी काफ़ी ज़्यादा खौफ है ईरान का, क्योंकि इसराइल आज तक जिस भी मुल्क पर स्ट्राइक की उनने उस पर अगर जवाबी हमला किया तो उतना बड़ा और भरपूर ना था कि उसको कुछ लॉस हो सके। 50 साल की हिस्ट्री में ये काफ़ी बड़े लॉस थे इसराइल के, क्योंकि 50 साल बाद ही इसराइल को इतने ज़्यादा लॉस हुए। फ़िलहाल कोई परमानेंट सीज़ फायर नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने मेडिटेशन स्टार्ट की है। इसराइल कह रहा है कि ईरान को फुली डिसआर्म करना होगा। इसराइल की इस ख्वाहिश को पूरी करने में एक हफ्ते में 657 लोग शहीद हो गए। क्या ईरान जो डिमांड कर रहा है अपने न्यूक्लियर राइट्स के लिए, क्या वो गलत है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।